पुरानी तस्वीरों को मंदिर से बाहर निकाल के पीपल आदि के पेड़ के आसपास रख देते हैं। वहां खुले में गंदगी में देवी देवताओं की छवि या तस्वीरों की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी होता है। महाराज जी, इसमें समाज के लिए आपका एक हाँ निर्देश। हाँ बिल्कुल। जो भगवत विग्रह चाहे किसी देवी के हों देवता के हों, ये हमारे पूज्य हैं और हमारे पूज्य रहे हैं। खंडित हो जाने पर भी वो हैं तो हमारे ही प्रभु के ना। तो अगर हम उनको विसर्जन करते हैं तो जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, या कभी तीर्थराज प्रयाग, मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जो आप अपने सामान को बेचने के लिए बढ़ाने के लिए उसमें आप अपने नाम के साथ पोस्टर में छवियां फाड़ फाड़ के लोग फेंक दिए, नालियों में भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट का मतलब जो हम सतमार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें बुद्धि नहीं और राजी हो जाती है, मान सम्मान रुपया पैसा भोग वासना। तो हमें तो यही लगता है कि सब ये प्रार्थना स्वीकार करें कि छवियों का पहले आदर करना सीखो। प्रभु की जो छवि आपको ऐसा लगता है कि अब हम नवीन विराजमान करें, तो उसको आप जाओ यमुना जी, गंगा जी, किसी पावन तीर्थ में उनको प्रवाहित कर दीजिए, या वहां नदी के पास जैसे बालू, तो ऐसे करके वो धारा ही है, वहां उनको विराजमान करके रज से ढक दीजिए। अब जब प्रवाह बाढ़ आएगी उसे या जल में विसर्जित कर दीजिए, जैसा जैसा भाव बन पावे। पवित्र कोई सरोवर है उसके आसपास उनको ऐसे, मतलब अब वो अब प्रगट में कोई जीव तिरस्कार करे, अब जैसे पशु कुत्ता उसको तो ज्ञान है नहीं ना, आप पीपल के समीप रख दिए हो तो वहां लघुशंका भी कर सकता है। और जब खंडित मूर्ति है तो आदर बुद्धि से कोई देखता नहीं है, तो ये सब ठीक नहीं है। बहुत सुंदर बात है, एक लोक समाज की व्यवस्था की पवित्रता के लिए, भाव शुद्धि के लिए बहुत सुंदर बात है। जो भी छवि घर में विराजमान है, जब आपको उनको विसर्जित करना, ना स्नान किया है ना पवित्रता का बोध, बस पशु की तरह पेट भरना है, इन किन प्रकार धन कमाना है और वासनाओं का खेल खेलना है, ये जीवन रह गया है। तो बहुत सुंदर बात है। प्रभु को देखो, मान्य संख्या से सवाल हल हो जाता है। स्कूल में जब थे, प्रहलाद जी को नारद जी ने कहा तो सर्वत्र भगवान है ऐसा अनुभव करो, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। मान लो। अब हम लोग क्या करते कि अब जैसे छवि लाए बिगड़ गई तो फुटपाथ, तो तुमने क्या माना था? क्या तुम किसी अपने प्रिय के साथ ऐसा बर्ताव करोगे क्या? तो कर सकते हो। अपने पूज्य जनों का हम कैसे संस्कार करते हैं? तो मानो छवि है, अब वो तो हम दूसरे रूप में विराजमान करते हैं, उनको पवित्र स्थानों में। बुद्धि ठीक होनी चाहिए, नाम जप करो, और जो भी धर्मशास्त्र में वर्णन अक्षर अक्षर सत्य है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही इसलिए लगता है कि ये कैसे अक्षर अक्षर सत्य है, ये अनुभव की बात कर रहे हैं। जो शास्त्रों में लिखा है उसके विपरीत जरा भी, तो फिर वो गिरता चला जाता है। अब गिरा हुआ पुरुष जानता नहीं कि कहां गिर रहे हैं, जो चल रहा है उसको पता है कि यहां लड़खड़ा रहे हैं, यहां गिरना होता है।